नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां मैं बात करूंगा पूरे 2023 के बारे में। यहां बात करूंगा मैं निवेशकों के बारे में। ट्रेडर्स के लिए इस वीडियो में कुछ भी स्पेशल नहीं है, तो अगर आप ट्रेडर हो तो डेफिनेटली ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, देखिए एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर कोई भी हो, इन्वेस्ट करता ही करता है। बस एक ट्रेडर ज्यादा स्मार्ट बनता है और कोशिश करता है ज्यादा स्मार्ट बनने की, पैसे को बड़ा करने की और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करने की, इन्वेस्ट करने की। आप मुझे एक ऐसा नाम बता दो जो केवल और केवल ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग से वो अपने कैपिटल को बड़ा करके निवेश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडर को पता है कि ये खेल रिस्की है, ठीक है। बट कैपिटल जब ज्यादा बड़ा होगा तभी निवेश करने में मजा आएगा, क्योंकि छोटे कैपिटल से कुछ भी नहीं होता। देखिए कहने वाली बात है कि 10,000 लगा दो करोड़पति बन जाओ, इम्पॉसिबल है। मतलब कितना मल्टीबैगर बनवाओगे स्टॉक को, वो बहुत मुश्किल है। और मल्टीबैगर आप चुन लेते हो लेकिन पकड़ नहीं पाते, बन नहीं पाते। फॉर एन एग्जांपल, आपने नोटिस करा होगा कि आपने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा शेयर जरूर खरीदा होगा जो वहां से 4-5 गुना हो गया होगा, लेकिन आपने कितना प्रॉफिट लिया? मे बी 20%, 30%, 40%। रीजन, जब ऊपर जा रहा है हम होल्ड करके रखते हैं। एक बार को 100 वाला 200 हो जाएगा ना, हम होल्ड करेंगे। 100% हो रहा कोई इशू नहीं, 200 से वो 250 हो जाएगा, हम होल्ड करेंगे। लेकिन वो 250 वाला दोबारा 200 आएगा ना जब, तो हम डगमगा जाएंगे, अब तो बेच दो। तो फिर वो रिट्रेस करके और फिर वो भागेगा। तो ये चीज होती है जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं समझ पाता है। अभी आप सभी को पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा। 2023 में कौन से सेक्टर चल सकते हैं, मार्केट को सेक्टर स्पेसिफिक समझने की कोशिश करो। देखिए हमेशा बाजार में एक बायर है, एक सेलर है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या वो इंडिविजुअल हो या वो रिटेलर हो। यहां पे हमेशा कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, कुछ ना कुछ बेचा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब रिटेलर किसी को बेच रहा है तो क्या वो इंस्टीट्यूशनल खरीद रहा है, और अगर इंस्टीट्यूशनल किसी को बेच रहा है तो क्या वो रिटेलर खरीद रहा है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इसको मैं एग्जांपल के रूप में भी समझा सकता हूं, बट मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो अब मैं कहना ये चाहता हूं कि कौन से स्टॉक्स इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। देखिए म्यूचुअल फंड को अगर आप देखोगे तो वो हमेशा ब्लू चिप के साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे के पैसे को हैंडल करना है। तो कभी भी अगर आप स्टॉक खरीदो ना बड़े वाले, मतलब आप बड़े रिटर्न्स चाहते हो, तो हमेशा इंडिविजुअल की कहीं ना कहीं स्टॉक होल्डिंग देखना, पोर्टफोलियो देखना, तब आपको ज्यादा मजा आएगा चुनने में शेयर को। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या चुनेंगे भैया, म्यूचुअल फंड के तो गिने चुने स्टॉक होते हैं। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक बैंकिंग से, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, SCL टेक, इन्हीं में ऊपर नीचे करते रहते हैं। IT से ऑटो की बात करें तो मारुति, M&M, टाटा मोटर्स भी कुछ कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक। मतलब ब्लू चिप लार्ज कैप के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि भाई इन्हें दूसरों का पैसा बनाना है, इन्हें सेफ्टी देखनी है, इन्हें 12-15% रिटर्न देने, इन्हें नहीं देने 25-30-50% के रिटर्न। समझ गए बात को। इंडिविजुअल जब खरीदता है वो खरीदता है क्या, मिड कैप, स्मॉल कैप। हो सकता है 1,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी खरीद ली, उसे बना रहे हैं 10,000 करोड़ का। तो यहां बनता है बड़ा पैसा। अब आता हूं सेक्टर स्पेसिफिक। मैं भी बड़े स्टॉक्स पे जाना चाहूंगा, छोटे स्टॉक्स के बारे में कंटिन्यू आपके साथ कभी कभी बात करता हूं मैं। यहां पे IT स्टॉक 2023 के लिए मुझे पसंद है। दूसरे सेक्टर की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स मुझे लगता है कि परफॉर्म करने चाहिए। रीजन देता हूं, देखिए विदाउट रीजन बोलने का मतलब नहीं है। IT स्टॉक के पीछे बड़ा रीजन ये है, आप नोटिस कर रहे हो अगर 2023 में, तो डाउ जोन्स जितना चलता है ना उससे ज्यादा नेस्डेक इंडेक्स चलता है। क्यों? क्योंकि भैया 2022 में नेस्डेक इंडेक्स 35% क्रैश हुआ है, डाउन हुआ है। अब एक साल कंटिन्यू डाउन होने के बाद दूसरी साल भी क्या कोई इंडेक्स करेक्ट होगी? मुझे तो नहीं लगता। और होगी तो कितना कितना, सवाल खत्म थोड़ी हो जाएगी इंडेक्स। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, जवाब सिर्फ इतना सा है कि यहां नेस्डेक इंडेक्स मुझे लगता है ये साल आउट परफॉर्म करेगी। एंड IT स्टॉक्स 2022 में सब बुलिश थे, स्टार्टिंग मुझे अच्छे से याद है। विप्रो टॉपिक थी, आप खोल के देखो एक साल पहले मीडिया चैनल्स को। म्यूचुअल फंड वाले लोग आके कह रहे थे विप्रो हमें लगता है इस साल 1,000 हो जाएगा। मतलब अंदर ट्रैप करा लोगों को। तो अभी यहां से अब पिक का समय, जब सब लोग कह रहे हैं अभी IT में स्लो डाउन है, IT स्पेंड कम होगा। अब भाई कंपनी खुद आके कह रही है IT स्पेंड तो कम हो ही नहीं सकता, नीड है, ठीक है। तो ये आपको फोकस में रखना है। दूसरा सेक्टर जो बहुत बुरी तरीके से कोविड के बाद पिटा है वो है केमिकल। देखिए फार्मा नहीं, केमिकल। केमिकल स्टॉक कोविड के समय पे 4-4, 5-5 गुना हो गए थे। आप केमिकल स्टॉक्स को उठा के देखिए। लेकिन अब वो वहां से 2 साल के कंसोलिडेशन और करेक्शन, कंसोलिडेशन नहीं करेक्शन में जूझ चुके हैं। लगभग ऊपर से
30%, 40%, 35% इस तरीके से करेक्शन पे मिल रहे हैं और यहां से अब दोबारा से उनमें मोमेंटम बनेगा। थर्ड सेक्टर फार्मा स्टॉक्स हो सकते हैं। अब फार्मा कोविड के बाद ऐसे सदमे में आईसीयू में चले गए हैं कि भाई अब दोबारा कभी लोगों को दवाइयों की जरूरत पड़ी नहीं है, लेकिन फार्मा एक ऐसी नेसेसरी चीज है जो यूज होती है। तो यहां पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्मा में आपके पास बहुत विकल्प है और यहां स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है। ठीक है, एक और सेक्टर बताऊंगा, कहीं ना कहीं फुटवेयर सेगमेंट बहुत बुरी तरीके से पिटा है और मुझे लगता है, देखिए रबड़ के प्राइसेस कंटिन्यू गिरे हैं, तभी आपने टायर स्टॉक्स में रैली देखी है और ये कहीं ना कहीं फुटवेयर में अभी तक स्पेस नहीं हुआ, सामने नहीं आया। अब मुझे लगता है यहां भी आपको ध्यान देना चाहिए, बड़ी पिटाई पड़ चुकी है। अब कौन से स्टॉक से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, देखिए ऑटो इंडस्ट्री बूम पे है और मुझे लगता है अभी तो परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि डिमांड बहुत हैवी दिख रही है। चले हैं 2022 में, लेकिन 23 में भी अभी लगता है डिमांड अच्छी, देखिए गाड़ियों की वेटिंग पीरियड लगा है यार एक एक साल का, तो डिमांड तो बहुत हैवी है। तो यहां पे तो मैं कहूंगा शायद मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा अभी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कहीं ना कहीं टॉप पिक में से हो सकती है, एंड क्योंकि उसकी तो एक एक साल की वेटिंग पीरियड है। मारुति लॉन्च कर रही है ऑटो एक्सपो में, देखा तो वहां पे भी डिमांड पिकअप आ सकता है, 10,000 का लेवल आ सकता है मारुति में। अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो ईवी में अभी भी मार्केट को लीड कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आपको रडार पे रखनी है। कहां पैसा नहीं बनेगा अभी इसके ऊपर मैंने विचार नहीं करा, हालांकि मैंने अभी वीडियो में बोला, तो मैं इसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करूंगा। ओवरऑल ये मेरी वीडियो, होप आपको कुछ जानकारी दे पाई होगी, समझ में आई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।